तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बनेगी। ये जो प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है उसके मूल में कारण है हमारा पाप। अब वर्तमान में तो हम पाप से बच गए, परंतु जो हमने पूर्वकृत किया है उसका परिणाम, वैसे वर्तमान में भी बचने के लिए केवल वही बच पाएंगे। ख्याल रख लेना कि केवल वही बचेंगे जो सार्वभौम अस्तित्व के लिए कार्य कर रहे हैं। जो सार्वभौम अस्तित्व के लिए कार्य कर रहे हैं, हम कोई भी कार्य करें, हम संध्या उपासना करें, हम स्नान करें, हम भोजन करें, हम श्वास लें, तो किसके लिए हो? सार्वभौम अस्तित्व के लिए हो। या फिर हम कर्म के बंधन से बचने के लिए कुछ करें ही ना। दो ही बातें हैं, अगर हम करते हैं तो सार्वभौम अस्तित्व के लिए करें, अथवा हम अकर्ता हो जाएं। कर्म के बंधन से बचने के लिए दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते हैं। या तो हम कर्तृत्व भाव से, क्योंकि एक क्षण भी बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो खाली बैठे हैं। खाली बैठना कर्म हो गया। हम कुछ नहीं कर रहे, ये भी एक प्रकार का कर्म है। हम प्रगाढ़ नींद में सो रहे हैं, वो भी एक कर्म है। कोई भी क्षण, ये जैन सिद्धांत जो है, जैनों ने यही बात कही है कि जो पुद्गल मतलब पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है उसको तो भोग लिया जाए और नवीन कर्म ना किया जाए तो मुक्ति होती है, केवल परम पद पाता है। जैन सिद्धांत में सारांश में हम बता रहे हैं। केवल परम पद की जो बात है, उनके यहाँ ईश्वर सत्ता को तो नकार दिया गया है। जीव ही जो है ब्रह्म है और दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं, उनकी दृष्टि में नहीं है। उनकी दृष्टि में कोई भगवान नहीं है। तीर्थंकर हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, परंतु कोई भगवान, ईश्वर, परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है उनके। और कर्म के विषय में उनकी मान्यता है कि जो पूर्व किए हुए कर्म हैं उनका फल तो अवश्य में भोक्तव्य, अवश्य भोगना ही पड़ेगा, इसलिए उसको भोग लिया जाए, नवीन कर्म ना किया जाए। इसी पे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सनातन धर्म, वैसे तो लोग कहते हैं कि जैन और हिंदू सब एक हैं, परंतु सैद्धांतिक बात जहाँ आती है तो उसमें सनातन धर्म का सिद्धांत कहता है, गीता सनातन धर्म का एक सर्वमान्य ग्रंथ है। और गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते।